फूल भी लेकर आया था, कौन सा लेकर आया? हाँ वही, वो ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं ना, बजाय वो लाया तो व्हाइट ऊपर से मरे। वो तो बच्चा भी पैदा होगा तो बड़ी बात होगी। हाँ मतलब बड़ी घर से नहीं है, बट वही कि उसका बाप भी एक टाइम में नहीं और किसी कंपनी का सीईओ एमडी था। अब तो वो इनकी एसोसिएशन हेल्थ से उसका उसके खुद के पास 500 करोड़ की 1000 करोड़ की कंपनी है, तो उसने अपनी फ्लोट कर ली। अब वो हर टाइम लड़कियों को छोड़ नहीं सकता, और पैसे का झस है। वो ये ना चाहे मेरा बाप कितना भी अमीर है, वो मेरे को 5 करोड़ का हैंडबैग तो नहीं खरीद के दे सकता ना, शादी निकल जाए। अब यहाँ पे सारे इसके शौक पूरे हो रहे हैं शादी करके, तभी तो मैं उसको मना कर दिया कि ये करेगी वो करेगी, और पैसे के अब उसकी तो आंखें वैसी हो गई ना। वो एक कॉन्सर्ट के लिए 1 घंटे के लिए दिखाना जो आई 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए में तो किसी गाँव की जिंदगी बदल सकती है। कॉन्सर्ट के लिए आई है ना, किया था उसने। वो अलग कर रही है, लेकिन उस कॉन्सर्ट के लिए 70 करोड़ रुपए ले। हाँ वो हमें कर रही है, लेकिन अगर वो भी कर रही होती तो वो सिर्फ डांस करने के पैसे नहीं लेती ना, बुलाया तो उसको परफॉर्मेंस के लिए है ना, वो तो उसके हैंडल भी कर सकते हैं ना बिना आए, उसके लिए उसको पर्सनली आना जरूरी थोड़ा ना इंडिया में, वो भी जामनगर जैसी जगह में कौन जाए।
बिजनेस करो तो बिजनेस थोड़ी ना आता है, नहीं आता ना, वो तो उसको वहाँ पे बैठे बैठे भी डील कर सकते हैं। उसने 75 करोड़ उससे लिए हैं, उसका इतना देखो इतना कमाना है, जो कॉस्ट्यूम उसने पहने हैं वो सब कुछ करिए। 1 घंटे की उसकी 1 घंटे का प्रोग्राम था उसका, उसके लिए उसने 75 करोड़ रुपए दिए। वो तो उसे पता है ना कि मुझे इंडिया में मास मार्केट है, मुझे करना ही पड़ेगा और किसी और भी करना पड़ेगा। फैंटी ब्यूटी के क्या वो काजल ही उसका 2200 रुपए का नहीं, 3500 रुपए का आता है, और कोई को नहीं खरीद सकता। हाँ फैंटी ब्यूटी में तो क्या पसंद है, मुझे सिर्फ उसका ब्लू आईलाइनर तो वहाँ पे कितने का मिलता है? अच्छा नहीं रेयर तो मुझे पता नहीं है, मैंने कभी रेयर खरीदा नहीं है। फैंटी ब्यूटी का मैंने एक लिप ऑयल एक बार खरीदा था और एक बार 2 बार खरीदा था, लेकिन वो क्या कहते हैं ब्लू आईलाइनर, लेकिन दोनों में मेरा घूम गया, यही चोरी कर लिया मेरा आईलाइनर। मुझे पूछ रहा था कितने का, मैंने बोला 35 पाउंड का, तुमने बोलता है वो 2 पाउंड का क्यों नहीं खरीदा, ये चोरी कर लेता मेरा। हाँ तो रेडिसी का लिप ऑयल भी कितने का, 3500 का होगा, और आईलाइनर वो काजल वाला वो भी ठीक है। आई थिंक इंडिया में ज्यादा करेगा। हाँ वो तो लगाती नहीं है। तो तुम क्या कहते हो कि आदमी भी सारे दिए थे। हाँ मुझे मालूम है, जब मैं एक बार उसके फ्लैट में गई, उसका पूरा बाथरूम भरा हुआ था, मैंने सॉस शीशी या शीशी या तो मेरी मम्मी को भी बोला हाँ, तो मैंने कहा सर शीशे रखी क्यों नहीं है, तो मम्मी ने मुझे कभी कहा था नहीं इतनी ध्यान से दे आती है क्या करती है, ये भरते रखा है। पर करती क्या है, मुझे लगाती भी है। स्किन बहुत खराब हो गया, क्योंकि उसको देख के लगता तो नहीं है कि उसकी स्किन में कोई इम्प्रूवमेंट है, या उसको देख के उसकी स्किन ऐसे ही लगती है बेकार की। उसकी स्किन बहुत ड्राई है, मैंने तो कभी लिपस्टिक लगाया भी नहीं देखा। आई मीन ओनली टाइम मुझे लगा कि हाँ उसने मेकअप किया वो शादी में उसने अपना जो किया हुआ था, जो सगाई में किया होगा, फोटो में कभी दिखता नहीं है। हाँ वो बना लेते हैं ना होल कपड़ों के अंदर, होल शोल्डर ही वो अच्छे कलर भी तो नहीं पहनती, हमेशा मरे कलर ही पहनती है। पहनती तो वो कॉटन की कुर्तियां ही है यार। हाँ हाँ पहनती तो कॉटन की कुर्तियां हैं, वही मुझे तमन्नी बोला करती, कभी मैंने कई बार इसको यही कुर्ती इसकी मदर को या मैंने इसकी सिस्टर को पहने हुए देखा, तो मतलब ये तब जब इकट्ठे थे शेप।
का सामान लिया था ना शादी का, तो बहुत सुंदर सुंदर कलर दिखाए थे मम्मी ने, मैंने इसके लिए ये सूट लिए, ये साड़ी लिए, तो भी मैंने कभी देखा नहीं किसी फोटो में तो पहना। हाँ मैंने कभी देखा नहीं पहना है कभी। बात वो नहीं होती कि शादी है या वो, तुम वैसे भी तो पहनते हो त्योहार पे, तुम्हारी पहली दिवाली तुमने घर खरीदा कुछ है, तुमने कभी पहना ही, प्रॉब्लम नहीं है, करवा चौथ तुमने कभी पहना ही, तो फिर वो उसकी गलती है ना, या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल नहीं है क्या, तुम्हारा अक्षय का जितना फ्रेंड सर्कल है इतना किसी का भी नहीं है, तुम पहनते हो। हाँ अब तो छूट गए हैं, अब तो वो मुझे बोल रहा था कि पीछे किसी की कोई दोस्त है उसकी शादी भी या कुछ था, तो वो कह रहा था, कहता मैं गया ही नहीं उसके बाद, वो कहता है मैं अपनी टीम के साथ ही नहीं जाता, तो सबको पता है कि खाली एक ऐसा मैनेजर है जो हमारे साथ बाहर खाना खाने नहीं आएगा, क्योंकि इनको मिलता है ना कि तुम ले जाओ टीम को बाहर महीने में एक बार या 2 बार, तो कहता है कि मैं उनको दे देता हूँ पैसे कि तुम देख लो, मैं बिल पे साइन कर दूंगा, कहता मैं खुद ही नहीं जाता, मैंने कहा मैं इसको कहा इनको कि वो शिकायत भी करते हैं या प्रमोशन करना नहीं पड़ता, कहता है कि अभी तो टीम छोटी है लेकिन उनको पता तो है मैं मशहूर हूँ उस मामले में कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं जाऊँ कैसे, मम्मी जाने नहीं देती, मैं कहा तो वो तो घर में रहती है ना, तो कहता कि वो घर में हो ना हो, फिर अगर मैं जाऊँगा तो वो बोलेगी मुझे भी जाना है, या वो बोलेगी कि मेरा भी फंक्शन है, तो कहता कि मुझे घर में लड़ाई होगी, अभी मुझे ये बता रहा था, कहता कि अभी वहाँ पे शुरू हो गया कि कंपनियाँ वापस बुला रही हैं काम से, आना शुरू कर दो, तो मैंने कहा इसको तो रिमोट ही है, उसको जाता ही ऑफिस 2 दिन या 3 दिन, कहता कि अब इसकी कंपनी भी शुरू कर रही है, उन्होंने छोटी छोटी जगह खरीद ली है डिफरेंट लोकेशन पे, वो टेस्टिंग फेज में है कि बुला के देखो एम्प्लॉयज को कि पता चलेगा कि हाँ कितना आ रहे हैं और कितना उनको फर्क पड़ेगा कॉस्ट पे, तो मैं उनका तो उनको पैसा जाता था, लेकिन लोग बोलेंगे तो हमारा खर्चा आता है आने जाने का, हाँ तो वो ये कहता है वो तो टैक्सी लगा देंगे, कहता है कि अब बहुत चल पड़ा है, तो मैंने कहा फिर इसको भी जाना पड़ेगा, कहता है अभी तो इसकी टेस्टिंग शुरू नहीं हुई, मैं वही तो उसको वो यही कहता है मैं तो सोचना भी नहीं चाहता वो सिचुएशन के बारे में, क्योंकि फिर मम्मी तो मुझे बोलेगी तू नौकरी छोड़ दे, मैंने तो सीरियसली कह रहा था, वो यही नहीं करता था कि वही सिचुएशन आ जाएगी, मम्मी ये नौकरी छोड़ दे, पहले तुम घर से काम कर सकते थे अब क्यों नहीं कर, मैंने कहा तो पहले तो सिचुएशन अलग थी कोरोना वायरस की वजह से, तो वो मम्मी को नहीं समझेगी ना, मम्मी बोलेगी तो इसकी नौकरी की बात है मेरी की बात, अगर ये वो ये कहता था ये तो नहीं छोड़ेगी, तो मम्मी मुझे बोलेगी तू छोड़, मैंने कहा वही तुम तो सच में काम करो, कमंडल लो और हिमालय में चले जाओ। क्या करोगे सोच के एनर्जी वेस्ट है। आई डोंट थिंक अक्षय का कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही है, आई थिंक इसका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। वो ये तो बोलता है, कहता है कि मैं मम्मी से बोलता हूँ कि आया तो मम्मी साफ साफ बोल दो कि तू उसको तलाक दे के छोड़ दे, तो मैं वही कर देता हूँ आपकी जिंदगी में, कहता है कि फिर बोलेगी नहीं मैं ये थोड़ा चाहती हूँ, मैंने कहा पर मम्मी की हरकतें तो यही है, कहता है कि हरकतें ऐसी है ना लेकिन मुंह से तो ये नहीं बोलती ना कि छोड़ दे, मैंने कहा तू वो तो क्या बोलती, कहता वो तो चाहती नहीं मम्मी का करना शुरू से, वो तो बोलेगी कि छोड़ दे वहाँ पे, लेकिन फिर मैं क्या बोलूँ, तो मुझे तो लगता है वो भी रिलीफ फील करता है जब बोली होती है अपनी मदर को, टू बी ऑनेस्ट। पर वो उसको पता है ना, वो तो पता है कि वो
बचता है वो चेक भी करती है। अच्छा वो कहता है कि वो मुझे इतना भी बोलती है कि सर्वेंट को जल्दी क्यों आए या सर्वेंट बैठ के क्यों कोई देर से, मतलब अगर वो आधा घंटा लगा दे तो उसको पता होता है ना सर्वेंट कितनी देर के लिए आते हैं काम करने के लिए, तो उसको पूरा अंदाजा होता है, पूछेगी पूरा कि तुमने क्या बनवाया था, क्या खाया था, तो अब तो तुमसे 2 ही लोग हो। बता रहा था ना वो शिकायत के तौर पे करती है। और दूसरा ये कि वो तो ये बात मम्मी को नहीं बता रहा ना, लेकिन उसको अगर वो बता रहा है तो उसका मतलब उसको भी लग रहा है ना कि जरूरत से ज्यादा करती है। हाँ तो उसकी आदत है, वही तो अच्छी भी होता है, आदत है, वो भी यही होता है, उसकी आदत है। ये वो भी मुझे बोल रहा था, कहता मैं बोलने रहती हूँ, वो उसको जो बोलना होता है बोल देती है, पर मम्मी दिल में रखती है ना। हाँ तो मम्मी दिल में रखती है ना, पहली बात ये। और दूसरा ये है कि अगर फिर या तो आप इग्नोर करने की आदत डाल लो, मतलब कान बंद कर लो, वैसे भी आप ऊंचा सुनते हो, आप सोच लो कि मैंने सुना ही नहीं, किसी तरह से डाइवर्ट कर लो, वो मम्मी करती नहीं, क्योंकि मम्मी को वैसे डाउट रहता है, जैसे वो बोल रहा था कि मम्मी को डाउट होता है इसकी मदर हमारे बाहर सुनती है, जबकि मेरे रूम में होता है वो बाहर बैठ के सुनती है। अरे किसी की माँ क्यों सुनेगी बाहर बैठ के, उसके पास कोई काम नहीं है क्या? लोग एक दूसरे को सुनने के लिए बाहर खड़े रहते हैं, मतलब ये हंसी की बात नहीं है। और अगर सुन भी रही हो तो वो यही बोलता है कि सुन रही है तो सुन रही है, आपको डर लग रहा है क्या, आपको उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसी क्या बात हो गई जो वो सुन नहीं सकती, मतलब ऐसा क्या हो गया, वहाँ रह रही है इस घर में तो वैसे भी उसे सब पता। वो तुम कोशिश करते हो ना कि कलेश ना बढ़े, वो ऑनेस्टली मुझे तो कई बार लगता है कि वो सोचती होगी कि वही अक्षय बोलता है कि हम आपस में बात नहीं करते, मम्मी तुम्हारी फोन में आती है तुम लोगों से बात नहीं करती, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तो अपनी बेटी से बात नहीं करती, अपनी बेटी से बात नहीं करती, इसकी माँ क्यों करती है, इसको भी नहीं करना चाहिए इतना कम। वो यही कहता है कि मम्मी को ये समझ में नहीं आता कि उसकी आदत है या उसकी माँ की आदत है, या वो ये आपसे कुछ सीख लेने के लिए नहीं बैठे हुए, आप जो मर्जी सीख सिखाते रहो, उनको अगर बात करनी है तो वो कब भी करेंगे रिगार्डलेस ऑफ आप क्या शो कर रहे हो। आप अपनी बेटी से बात करते हो नहीं करते, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी वे ऑफ बिहेविंग लाइक दिस तुम एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं सीखने वाली, वो आपकी कोई स्टूडेंट नहीं है। मैंने कहा यही तो मम्मी को समझ में नहीं आता, मम्मी और मुझे ना एग्जांपल दिखा के सेट करना है। मैंने कहा मम्मी क्या चीज एग्जांपल सेट करके अपने से मुसीबत डाल ली ना। ले गई थी शिल्पी के सास ससुर के, जब वो थे उनके वहाँ पे उसकी मदर में आई तो मम्मी उठा के ले गई उसके साथ। मम्मी ने बाद में मुझे यही बोला था, मैं इसलिए लेके गई थी ताकि इनको पता चले कि दामादों को कैसे रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि अक्सर इनके यहाँ जाता है तो ये इसके लिए खाना भी नहीं बनाते ढंग से, उसको पैसे भी नहीं देते, कुछ देते नहीं है, तो उनको पता चलेगा कि लड़कियों को कैसे देना होता है। मतलब मम्मी ये दिखाती थी ना कि मैं शिल्पी को देती हूँ, या खाने का खर्चा हम करते हैं, बाहर जाते हैं, पेट्रोल हम डलवाते हैं, तो वो सीख जाएंगे। और मैंने कहा मम्मी फिर वो ये नहीं सीखेंगे कि आप अपने दामाद के घर में जाके बैठे रहते हो तो हम भी अपने दामाद के घर में रहना शुरू करें, नहीं। और वही बात है, उन्होंने फिर वही बात करनी शुरू कर दी कि हम 5 कमरे का घर कर लेते हैं, तो आपके साथ में रहेंगे। तो फिर मम्मी ने मुझे फोन भी किया था कि वो तो ये बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर आप अलाउ कर दो, आपको प्राइवेसी नहीं चाहिए, आप बोल रहे कि साथ वाला घर ले लो या सामने वाला ले लो, एक ही घर में तो नहीं रह सकते ना, तो हमारे प्रॉब्लम कैसे आएंगे, वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे इसके माँ बाप सामने बैठे। तो मम्मी मुझे पता क्या बोलती है, मैं अक्षय बोलेगा ना, मैं क्यों बुरी बनूं। मैंने कहा आप अक्षय को बुरा बनाना चाहते हो कि वो अगर बाद में बोलेगा अपनी वाइफ को या अपने सास ससुर को, तो वो भी बोलेंगे ना कि तुम्हारे माँ बाप को तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम उस समय तो तुमने कुछ बोला नहीं, अब जब हमने घर ढूंढ लिया या हमने ले लिया तो आप कैसे बोल रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ बाद में जाके किसी से बात की है या आपकी बहनों ने आपको कुछ सिखाया। तो वो ये मम्मी को ये चिंता नहीं है कि हाँ हमारे पे नाम आएगा या वो कुछ सोचेंगे, मम्मी अपनी सोच में रहती है। तो अक्षय को तो गलत लगा ही ना कुछ इसमें। ये तो मम्मी ने मुझे फोन किया ना कि वो तो हमारे साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो घर दिखाएंगे, ये तो ऐसी बात कर, तो अगर आपको लग रहा था कि ये गलत है तो आपको बोलना
चाहिए था ना कि अभी रुको, हमारा हम डिस्कस करेंगे एज अ फैमिली, ये हमारा घर का इंटरनल मैटर है, ऐसा नहीं होता, या प्राइवेसी चाहिए होती है बेटा, ये तो मम्मी भी सिखा सकती थी ना उसको कि ऐसा नहीं होता बेटा, उसके माँ बाप के सामने आपको बोलना चाहिए ना। मम्मी चाहती थी अक्षय स्टैंड ले, अक्षय को बुरा बोलेगा, उसको जानती है कि वो कैसा है। मम्मी भी तो अपनी गेम खेल रही है ना, तो मम्मी को मैंने तब भी ये बात बोली, मैंने कहा आपको किसने कहा था शिल्पी के वहां पे लेके जाने के लिए? नहीं, उसने तो हमें बोला था ले आओ। मैंने कहा वो तो यही बोलेगी ना, अगर आप बोलोगे कि मैं लेके आ गई, वो क्या बोलेगी, मत लेकर आओ किसी को। और मुझे मालूम है, शिल्पी ने मुझे बाद में बताया भी था